हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग 6 करने वाले हैं। तो कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हम लोग समझते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो भाज्य संख्या को हम लोग अगर एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझें तो बोलते हैं हम इसको कि भाज्य संख्या का जो फैक्टर होना चाहिए यानी गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड वो 2 से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड यानी कि गुणनखंड 2 हो, जिसका गुणनखंड 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि अभाज्य संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए सपोज हम 13 ले लिए और इसको हम तोड़ेंगे तो 13 लग जाएगा और एक बार मिलेगा, यानी कि 13 का जो फैक्टर आया वो 13 और कितना आया? 1 आया। और यहीं पे यदि हम 12 को ले ले तो इस यानी कि क्या है ये? तो ये भाज्य संख्या है। इसको हम 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ लग जाएगा फिर 2 से, 3 से लगेगा, 3 से 1 से, यानी हम यहीं पे 12 को देख रहे हैं। तो ये 2 गुने 3 गुने 1, यानी इस तरह से अगर हम लोग तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से भी कट रहा है, यानी इसको देखें तो 2 से भी कट रहा है और 2 4 से मतलब कट जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 के भी कटेगा, ऐसे। और ये तो 3 यानी 13 से ही और ये 1 से ही डिवाइड होगा, कटेगा। तो इसका फैक्टर कितना हो गया? 2, और इससे 2 से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 1 2 3 यानी कि देखा जाए तो ऐसे भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर इसे समझा जाए तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, और जिसका गुणनखंड 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दिया है, पहले लिख लेंगे कि दिया है पहली संख्या। पहली संख्या क्या दिया हुआ है? तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। यदि देखा जाए तो ये पूरा में ये 13 क्या है? कॉमन है। तो हम लिख लेंगे 7 गुने 11 गुने, क्योंकि 13 से यहाँ तो बाहर आ गया, कॉमन लिया गया तो 1 बचेगा, और प्लस 13 को अगर हम ये भी इधर ले लिए तो 1 बचेगा। इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि 7 गुने 11 गुने 13 को हम लोग गुना करके अगर हम 13 को जोड़ दे और इसका हम लोग गुणनखंड करें तो ये 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर होंगे। ठीक है, तभी तो वो भाज्य संख्या है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या आपका 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है। अब देखा जाए तो यहाँ से पूरा यहाँ तक एक संख्या है मल्टीप्लाई में और एक 5 है, तो इसमें से क्या है? दोनों 5 कॉमन है, तो ये 5 हो जाएगा बाहर। यहाँ पे बच गया 7 गुने 6 गुने 5, सॉरी 5 तो नहीं है, 5 तो यहाँ बाहर आ गया, 4 गुने 3 गुने 1, ये 2 गुने 1
+1 जो कि 5 अपने बाहर चला गया। इससे भी यह स्पष्ट है कि यदि इस सब को मल्टीप्लाई किया जाए और 5 जोड़ दिया जाए तो ये जो है इसका जो गुणनखंड आएगा वो 2 से ज़्यादा आएगा। और इस तरीक़ा से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 को ऐड करें तो हम लोग उसको फैक्टर करेंगे 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे। तो इसे हम यह लिखेंगे कि ये संख्या 2 से अधिक गुणनखंड है। ये संख्या यानी दी हुई जो संख्या है ये संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। ये संख्या भाज्य संख्या है। तो बस इतना ही, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, अन्यथा जो भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में बताएं। और इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।